हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अभी तक अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर चुके होंगे, क्योंकि जैसा हमारा पास्ट रहता है वैसा हमारा फ्यूचर कभी नहीं होना चाहिए। ये बात तो सुनी होगी आप सभी ने। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हमें हमेशा अपना बेस्ट, जो आज प्रेजेंट में हम अपना बेस्ट कर रहे हैं उससे भी अच्छा नेक्स्ट डे हमारा बेस्ट होना चाहिए। आपका प्रेजेंट ही डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं। तो ये तो चलो थोड़ी सी मोटिवेशन की बातें हो चुकी हैं। आज जो मेन बात है वो ये है कि मेरे पास बार बार एक चीज आ रही है कमेंट में कि दीदी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, दीदी फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, दीदी वेबसाइट पे फॉर्म दिखाई दे रही है। तो क्या चक्कर है, क्या फॉर्म निकल चुके हैं? चलिए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं और आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलने पर आपके कौन कौन से ऐसे मेजर जो चेंजेस हैं वो आने वाले हैं, उसके बारे में भी आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हाँ, कमेंट बॉक्स तो आप सभी के लिए ही है भाई, उसमें कमेंट भी कर दो। चलो भाई, आज जो है सबसे पहले तो आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। जो एसओसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो आप सभी सोचते हो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल चुकी है, बहुत सारे बच्चे उसको एप्लीकेशन फॉर्म भी बोलते हैं। तो जिससे आप फॉर्म फिल करके उसे सबमिट करते हो, तो बहुतों को डर लगता है कभी हम पीछे न रह जाएं, कभी ऐसा ना हो जाए कि फॉर्म निकल जाए हमें पता ना चले। और बार बार मुझसे इंस्टाग्राम पे भी यही चीज पूछी जाती है, बोला जाता है। इंस्टाग्राम आईडी वैसे आप सभी को पता होगी, यूनिक क्लासेस के नाम से है। तो वहां पे मुझसे एक चीज पूछी जाती है कि दीदी आप मुझे ये बता दो कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कैसे करना है, और वो मेरे में उसमें लॉगिन नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके नहीं निकले हैं, साफ सीधी बात, नो बकवास। यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं निकले। अब जो ये वीडियो बनाने का मकसद है मेरा, इसके पीछे ये है कि आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकलने वाले हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं और क्या क्या चीजें बदलेंगी आपकी। तो चलिए आज इस बात के, इसको लेकर भी पूरा पूरा सेशन जो है इसमें हम हर एक चीज कवर कर लेंगे, कोई डाउट नहीं रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से सुन लो, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेम है। रजिस्टर करते हो आप एसओएससी में, तो उसके लिए पहले आपको पासवर्ड, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी। तो फॉर्म फिल करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। अब देखो, फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए जो पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, वो खुद कौन बनाएगा? वो एसओएससी वाले बनाएंगे। इसका मतलब ये है आपको एक फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो बच्चा आज तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उसके लिए ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म उसी के बाद आप फिल कर सकते हो। तो आपको आपकी लॉगिन आईडी बोल सकती हूँ मैं उसको, वो पता होनी चाहिए, अपना पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी काम चलेगा। और उसके लिए आप जब अप्लाई करोगे, और वो प्रोसेस मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, स्टेप टू स्टेप बताऊंगी, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जब आप लॉगिन करोगे और वो आपको पासवर्ड खुद देते हैं, आपके पास मैसेज आता है उसके लिए, तो इसके लिए तो परवाह करनी ही नहीं है। अब बात क्या निकल के आती है कि अभी तक फॉर्म नहीं निकले तो कब निकलने वाले हैं, कुछ आइडिया हो, कुछ सोच रखा हो। तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, उसमें कुछ मेजर चेंजेस जो हैं आने वाले हैं या नहीं आने वाले, और आने भी वाले हैं तो कौन से आने वाले हैं, इन सब के बारे में आपको पता चलने वाला है। तो देखो भाई, एक एक करके हर एक डाउट लेती हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या उसके निकलने की जो एक स्पेसिफिक डेट होती है वो चेंज हो जाएगी? तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोई भी स्पेसिफिक डेट होती ही नहीं है। इसका मतलब आपके जो फॉर्म है उसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। वो जब मन चाहेगा एसओएससी वाले का, जब वो डिसाइड करेंगे, वो उस अकॉर्डिंग जो है आपके फॉर्म निकाल देंगे। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर होती है यहाँ पर। अब दूसरी बात क्या है कि फिर भी कोई आइडिया हो, तो आइडिया मैंने हमेशा आपके पास शेयर किया है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो दिसंबर के जो लास्ट 10 डेज होते हैं उनमें निकलता है, मोस्टली टाइम। और एक दो बार ऐसा हुआ है, एक दो बार भी क्या, एक ही बार ऐसा हुआ कि जनवरी के फर्स्ट वीक में निकला, इससे ज़्यादा लेट आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब वो मैं भी डिसाइड नहीं करती हूँ, जो एसओसी का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सारा काम का संभालते हैं, वही तो डिसाइड करेंगे। और उसमें भी कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। एसओसी के जो टीचर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता है, एसओसी स्कूल के प्रिंसिपल को भी नहीं पता होता है कि फॉर्म कब निकल रहे हैं। चाहे जानना है तो आप पूछ के ही देख लो, किसको पता होगा, ये तो अंदरूनी बातें हो जाती है। ओके, अब ये बात समझ में आ गई कि आपकी स्पेसिफिक डेट वगैरह चेंज हो सकती है, कोई स्पेसिफिक डेट ही नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये समझ लो।
कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। आपका जो है जो आपके मैं बता रही हूँ, एज्यूम कर रहे हैं हमें केवल कि इसके बीच में निकल सकता। अब ये नहीं है मैंने बोल दिया 20 से 30 दिसंबर के बीच में निकल सकता है, तो अब आप आकर मुझे बोलो दीदी निकले नहीं है, दीदी आपने तो ये बोला था। नहीं भाई, मैं यहाँ पे एज्यूम डेट बता रही हूँ कि इतने से इतने के बीच में हो सकता है कि निकल जाए, क्योंकि हमेशा से यही सीरीज रही है एसओएससी की। ओके, अब नेक्स्ट डाउट जो रहता है कि जो सिलेबस है, क्या सिलेबस में चेंज होता है? तो सिलेबस में जो चेंज है, अभी तक मैंने जो देखा है ना, सिलेबस में कोई भी बहुत बड़ा चेंज तो देखने के लिए मिलता ही नहीं है। सिलेबस में जो चेंज होता है इतना कुछ बड़ा देखने के लिए नहीं मिला है। कुछ भी सिलेबस में से कट नहीं होता। आप ये मत सोचो कि सिलेबस जो पुराने साल का हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारा वेस्ट चला जाएगा। देखो, पढ़ी हुई चीजें कभी भी खराब नहीं जाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। जो पढ़ा है क्या पता उसके पीछे क्या मकसद है, अभी काम ना कि बाद में काम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी जो चीज हमारे पास है उसके 95% से भी ज्यादा चांस है कि वही सिलेबस रहता है, और या फिर मैं कहूँ 99% चांस ये है कि वही सिलेबस रहता है आपका। अब 1% चांस ये है कि अगर उनका मूड फिर जाए, कुछ दिमाग में आ जाए, एसओएससी जो है सिलेबस चेंज कर दे। ओके, तो हम श्योरिटी नहीं कह सकते। सिलेबस चेंज आज तक जितनी बार हुआ मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है पूरा पूरा सिलेबस चेंज कर दिया हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि पूरा पूरा सिलेबस चेंज कर दिया हो। उसमें क्या होता है कि आपके सिलेबस में कुछ एड ऑन होता है। सिलेबस चेंज भी हुआ तो टॉपिक्स डिलीट नहीं होते हैं, टॉपिक्स वो एज इट इज रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है, कुछ ना कुछ एड ऑन किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक आप जो चीजें पढ़ रहे हो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल, बिना किसी परवाह के आप पढ़ाई कर सकते हो अपनी। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी बुक पे फोकस करना है। अगर उस पर नहीं कर सकते हो तो हमारी जो बुक है योनिक क्लासेस की, जो आप सभी को यहाँ पे दी गई होगी, तो इनको परचेज कर सकते हो आप, और अपने आप जो है मैक्सिमम 3 डोमेन फिल कर सकते हो। एक चीज और होती है कि जो डोमेन से मुझे याद आया कि जो डोमेन है क्या उसमें चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ एड ऑन हो सकते हैं डोमेन, कुछ ऐसे नए डोमेन हो सकते हैं जो उन्होंने अभी डिजाइन किए हो, वो आपके जो है एड ऑन हो सकते हैं। तो डोमेन में भी चेंज हो सकता है। एग्जाम पैटर्न अभी तक जो है बिल्कुल सेम रहा है, पर आपको मैं बता दूं एग्जाम पैटर्न जैसे कि 4 सेक्शन रहते हैं, वो एज इट इज सेम 4 सेक्शन आते हैं आपके। ठीक है, तो वो जो सेक्शन होता है वो तो सेम रहता है, पर क्या दिक्कत है इसमें, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है और उनके जो मार्क्स हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है किसी एग्जाम में, जैसे इस टाइम की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहा है हमेशा से, और नेगेटिव मार्किंग रही है। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें चेंज हो सकता है। तो अब हम पे डिपेंड क्या करता है, हमें वो चीजें देखने हैं। सिलेबस है, सिलेबस आपका चेंज नहीं होता है, कुछ होगा तो उसमें टॉपिक ऐड होंगे, कट नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पूरी श्योरिटी रहती है। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न जो है उसमें आपके जो सेक्शन है, जैसे रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश जिसके में आती है, स्टेम में नहीं आती है, स्टेम में 3 ही आपके सेक्शन रहते हैं, ऐसे कईयों में 4 सेक्शन रहते हैं। तो इसमें जो है जैसे साइंस मैथ्स है जो आती है स्टेम में, और रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी, वो एज इट इज सेक्शन रहते हैं। अगर उनको ऐड ऑन करना है तो कोई दूसरा सेक्शन ऐड ऑन कर सकते हैं वो। ठीक है, ये चीज हो जाएगी इसमें, और इनमें से कुछ कट नहीं होगा, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर सुन लो। और इन सारी चीजों को जैसे कि स्टेम ह्यूमैनिटीज, पीवीए, हाई एंड, एएफपीएस, और इसी तरीके से क्लास 11th के डोमेन जो हैं, अगर उनकी पढ़ाई करना चाहते हो तो अभी भी मौका है आप सभी के पास कि आप सभी हमारा पेड कोर्स परचेज कर सकते हो। और उसके लिए पेड कोर्स प्लस में अगर आपको बुक परचेज करनी है तो उन दोनों के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी योनिक क्लासेस को जो है उस पर जाके मैसेज करना पड़ेगा, वही सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। ऐसा ना हो आपके हाथों से मौका निकल जाए। कोई चीज अगर आप ले सकते हो तो उसको लीजिए, ठीक है। किसी चीज को आप अच्छे से कर सकते हो तो उसको करिए। आपके लिए बुक निकाली गई है, आपसे पहले कभी भी बुक नहीं थी तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते थे। अब आपके पास बुक है तो आप ये मत सोचिए कि हम जो है इस बुक से कैसे और किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे और किस तरीके से करना है। बुक में आपका 99% मैं कह सकती हूँ आपका एग्जाम उस बुक के अंदर से आने वाला है। तो बुक परचेज कर लीजिए अगर करना चाहते हैं, और अगर पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हो। अब मैंने बात की कि आपका जो डोमेन है, आपका एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस है, क्या इनमें चेंज होगा। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में भी देख लिया कि उसका निकलने का कुछ जो हम एज्यूम करें उसमें कुछ चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर। एग्जाम डेट जो है आपकी उसमें चेंज होता है या नहीं होता है।
अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो मैं ये नहीं बोल सकती कि लास्ट प्रीवियस इतने सालों से एग्ज़ाम इनमें होता है। जैसे कि कुछ साल तो फरवरी में हुआ था एग्ज़ाम, फॉर्म फिर भी दिसंबर में निकले थे, एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था। बट कुछ अभी कुछ ही 1-2 सालों से देख रही हूँ मैं कि जनवरी में एग्ज़ाम हो रहे हैं। पिछले साल तो जनवरी में हुए थे। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि इस बार भी इन्हीं महीनों में होंगे, आगे-पीछे हो सकता है। बट ध्यान से सुनो, ध्यान से। बट अगर आपका जो है वो पूरा का पूरा फॉर्मेट दे देते हैं जिसमें बता देते हैं कि एग्ज़ाम डेट ये रहने वाली है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। और अगर होगा बाय चांस कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई इंडिया में जिसकी वजह से उनको एग्जाम पोस्टपोन करने पड़ गए, तो उससे पहले वो बता देंगे। विदाउट किसी सिचुएशन के वो आपके एग्जाम पोस्टपोन नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव रहा है कि आपके ये जितने डाउट है ना कि किस चीज़ में क्या चेंज हो सकता है, किस में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आप सभी को बता दूं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही दी होगी, दे दी है, मेरे को पता है। मैंने जितना हो सका है मैंने यही कोशिश करी है कि आप सभी की जो तैयारी है उसको अच्छा कर सकूं। अब जो बच्चे चाहते हैं कि मैं मॉक टेस्ट जो है यूनिक क्लासेस पे स्टार्ट कर दिया जाए, वो फटाफट से वोट करेंगे नीचे जाके। ओके, तो वोट कर सकते, कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझसे बता सकते कि अगर मॉक टेस्ट चाहिए, नीड है या नहीं है। और हाँ, जिस बच्चे को पेड कोर्स परचेज करना है, जिसको बुक्स परचेज करनी है, वो डायरेक्ट मुझे यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम पे मुझसे जो है मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, अब जो है अब और अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी सर्च करने में दिक्कत होती है, किसी को होती भी हो, वैसे तो यूनिक ही है, तो अबाउट में जाओ, यूट्यूब के अबाउट में जाओ, वहाँ पर आपको जो है दिखेगा इंस्टाग्राम का कॉलम, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट जो है हमें मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, बी हैप्पी। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है। थैंक यू। और दूसरा यूट्यूब चैनल तो भूल ही गई हूँ बताना, एसओसी यूनिकॉर्न्स है, उस पर भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आई जा रही है। ठीक है, थैंक यू।